आज हम पेस्ट्री बनाने लगे हैं, तो इसके लिए ये हमने ठंडा पानी लिया है जिसमें बर्फ़ भी थोड़ी सी मौजूद है। तो इसमें हम घी डालेंगे। ये घी जो है हमारा ये हमने एक पैकेट घी लिया है। घी जो है ये देखें, ये गाढ़े वाला घी है, ये डालडा घी है। ये जैसे बाज़ार में बनता है उस तरीके से हम बना रहे हैं। तो इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे और इसका हमने मक्खन बनाना है। इसको हमने बार बार ठंडे पानी में डाल के इसको हमने मक्खन की शेप देनी है और बिल्कुल हमने इसको सख्त करना है। फ्रीज़र वाला ठंडा पानी डाल के इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरह से हम निकालेंगे जिस तरह हम मक्खन निकालते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद ठंडा करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, ठंडी बर्फ़ डालेंगे, इस तरीके से इसको हलाते जाएंगे। इसको ये देखिए हिलने से ये अभी जमना शुरू हो चुका है और ये बिल्कुल मक्खन की शेप में हमें इसको करना है। इस तरीके से हालात है और शेप देख में आप काफ़ी ठंडा हो रहा है। ये देखिए इकट्ठा हो चुका है सारा और मक्खन की शेप में आ चुका है। ये पानी अब हम इसमें रिमूव करेंगे, तो इसको हम निकाल देंगे और न्यू पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी जो न्यू है वो हमारा ठंडा पानी है, बिल्कुल यख पानी। ये देखें बर्फ़ इसमें मौजूद है और ये पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं दोबारा से न्यू पानी। तो दोबारा से हमें इसी तरह बनाना है, तोड़ के हमने इसको हमारा जो ये है वो मक्खन की शक्ल में आ जाए और इस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और यख जिस तरीके से होता है मक्खन हमारा बिल्कुल उस शक्ल में आना चाहिए। और इसको हमने जमाना है, बाद में फ्रीज़र में रखना है। इस तरीके से हम 3 से 4 दफ़ा धुएंगे इसको। ये हमने बिखरे हुए मक्खन की तरह इसको दोबारा से कर दिया है और फिर हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से घुमा के, तो साथ इसके फिर जुड़ जाएगा। इसी तरीके से हम सारा मक्खन फिर जोड़ लेंगे क्योंकि इसको हमें पहले तोड़ना है, तोड़ के इसको ठंडा करना है ताकि इसका रेशा जो है ठंडा हो जाए। फिर इसको हम इसी तरीके से जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद इसका पानी जो है वो फिर रिमूव कर देना है और तीसरी दफ़ा हम फिर पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी वो भी ठंडा यख होना चाहिए। ये अब हमने हाथ से शुरू करना है काम, क्योंकि इसमें से पानी जो है बिल्कुल रिमूव कर देना है। पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। जिस तरीके से हम घर में हाथ के साथ मक्खन निकालते हैं उस तरीके से इस तरह हम निचोड़ेंगे इसको। इस तरीके से हमने निचोड़ना है इसको ताकि इसमें से पानी जो है सारा रिमूव हो जाए। ये हमारे पास 2 पीसीज हैं, तो इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ के इसको हमने शेप देनी है मक्खन जैसे मक्खन होता है इस तरह चौरस हमने इसको शेप देनी है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह सख्त हो जाए। हमें सख्त मक्खन चाहिए, पिघला हुआ मक्खन नहीं चाहिए। ये हमने 2 प्याली मैदे की ली है, इसको हमने छान लिया है और ये हमारे पास मैदा 2 प्याली है। इसमें हम डालेंगे ये ½ टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं। नमक को हमने मिक्स कर लिया है और अब हमने यह ठंडा पानी लिया है, बहुत ही ये ठंडा पानी है। तो इसमें हम डालते जाएंगे और इसको इस तरीके से हमने हिलाते जाना है। थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम हाथ से इसको गूंदेंगे।
अब हम हाथ की मदद से इसको गूंदते हैं। आटे को तकरीबन हमने 15 मिनट गूंदा है और बिल्कुल इस तरह गूंदा है जिस तरीके से आप घर का आटा गूंदते हैं। और इसको हमने सख्त गूंदा है, बिल्कुल नरम आटा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। तो ये आटा जो है अब हम इसको इस तरीके से 15 मिनट बाहर छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हमने फ्रीज़र में रखना है उसको। फ्रीज़र में भी हमने 15 मिनट ही रखना है, तो उसके बाद हम निकालते हैं। ये डो को मैंने 15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद निकाल लिया है और अब हम इसको बेलते हैं। तो इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा हमने इसको चपाती से थोड़ा मोटा रखना है। ये मक्खन जो मैंने बनाया था घी से, डालडा घी से, तो इसको हमने अब निकाल लिया है। इसको पड़े हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे, तो अब हमने इसको कट कर लिया है। अगर काटते हुए टूट जाए तो कोई बात नहीं, इसको सेट कर लेते हैं इसको हम। तो ये देखें, इस तरीके से इसको हमने अच्छी तरह सेट कर लेना है। और अब ये चारों साइड से इस रोटी को हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से बंद कर देना है। इसको हम दोबारा बेलन से बेलेंगे इसको, और हल्का हल्का हाथ से इसको हम प्रेस करेंगे, ज़ोर से नहीं दबाना, वरना जो हमारा घी है वो बाहर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको इसी तरह बेलन से हमने सेट कर देना है। ये मैंने तय लगा दी है और इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। ये 15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने निकाल लिया है और इसको हम दोबारा से बेलेंगे। तो ये आहिस्ता से हल्के हाथ से बेलना है, ज़ोर से नहीं बेलना। और ये 2 मिनट में हम बेल के दोबारा तय लगाने लगे हैं। इसी तरह तय लगा के दोबारा फ्रीज़र में रखना है हमने। ये 15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद दोबारा से मैं इसको बेल रही हूँ और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने बेलना है, क्योंकि अगर हम ज़ोर से बेलेंगे तो इसमें से जो हमने घी का मक्खन बनाया है वो जो है वो निकल जाएगा। आप इसको मक्खन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो असल रेसिपी है वो इसी तरह है, घी के साथ। तो ये जो है दोबारा से मैं इसी को तय लगाऊंगी इस तरीके से। 4 दफ़ा हम दोबारा इसको ना इसी तरह फ्रीज़र में रखने के बाद निकालेंगे और बेल लेंगे। ये 4 दफ़ा मैंने फ्रीज़र में रखने के बाद इसको तय लगा लिया है और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी पाव पेस्ट्री। तो इसको अब हम बाकर खानी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन पैटीज़ के लिए भी हम इसको बना सकते हैं और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हम फ्रीज़ 4-5 दिन इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर रेसिपी ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।